जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जल्द ही जाने वाले हैं साल 2024 में। हमारा आज का वीडियो होने वाला है 2024 का स्वागत करते हुए। आज का वीडियो होने वाला है फिल्ड विद लॉट ऑफ लाइफ चेंजिंग एडवाइस। ये जो एडवाइस है ये किसी किताब से या किसी और से सुनी हुई एडवाइस नहीं है। ये एडवाइस मेरी खुद की एडवाइस है ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 13 ईयर्स ऑफ डिजाइन बिजनेस एंड 10 ईयर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंसी। तो मेरा जो आज तक का 3000 से भी ज्यादा लोगों के साथ एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके बेसिस पे मैं आज का ये वीडियो बनाने वाला हूं। सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन एंड अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड विजडम दैट आई होप एंड आई एम श्योर कि आप सभी के लाइफ में इन चीजों के वजह से बहुत सारा बदलाव हो सकता है। अब ये जो एडवाइस है ये कोई सीक्वेंशियल नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी रैंडम एडवाइस, जो बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं वो। तो वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक देखिए, क्योंकि अगर आपने कोई एक पॉइंट मिस कर दिया तो आप जो है हो सकता है बहुत ही वैल्यूएबल और कीमती पॉइंट मिस कर दें। सो डोंट स्किप, वॉच टिल द एंड, स्टे ट्यून्ड। तो हमारी आज की सबसे पहली जो लाइफ चेंजिंग एडवाइस है वो ये है कि जो इमोशंस हैं आपके, वो इमोशंस फ्लक्चुएटिंग हैं। आज आप खुश हैं, कल आप उदास हैं, परसों आप गुस्सा हैं और उसके बाद कुछ और हैं। तो इमोशंस जो हैं वो हमेशा बदलते रहेंगे और इसीलिए आपको अपने लाइफ के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो कभी भी इमोशंस के आधार पे नहीं लेने चाहिए, अनलेस इट इज अबाउट मैरिज और अबाउट योर फैमिली। लेकिन उसके अलावा आपको कोई भी डिसीजन कभी भी इमोशंस के आधार पे नहीं लेना चाहिए। आपको हमेशा उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचना चाहिए, उसको रैशनली समझना चाहिए और उसके बाद ही पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए और डिसीजन लेकर उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद आते हैं दूसरी लाइफ चेंजिंग एडवाइस पे। तो दूसरी जो एडवाइस है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग ये गलती करते हैं। मैं रोज ऐसे लोगों से मिलता हूं। तो बेसिकली जो भी आपके हाथ में है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दोज थिंग्स जो आपके पास हो सकते हैं। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑफर्स होते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी क्या है। सो वॉट यू हैव राइट नाउ इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉट यू कैन हैव, कुड हैव, वुड हैव और शुड हैव। इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो अभी आपके पास है वही सबसे ज्यादा कीमती होता है। तो अक्सर क्या होता है कि लोगों के हाथ में अभी 10 लाख हैं, 5 लाख हैं, लेकिन वो 50 लाख या 1 करोड़ की फैंटेसी में जो अभी के आपके एक्सेसिबल 5 लाख हैं उनको वो लोग छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है, ना 5 लाख मिलते हैं ना 50 लाख और कुछ भी नहीं, ठन ठन गोपाल आप बैठ जाते हैं जीरो लेकर। द ग्रास इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो हमेशा आदमी को यही लगता है कि जो दूसरे के पास है वो ज्यादा अच्छा है। और ये चीज रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई करती है। लोगों को जो मिलता है उनको लगता है कि दूसरे किसी का पति या दूसरे का बॉयफ्रेंड या दूसरे की गर्लफ्रेंड या बीवी वो अच्छी है और जो मेरी है वो अच्छी नहीं है। तो ये एक क्लासिक मिस्टेक है जो लोग करते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने लाइफ को स्क्रू अप कर लेते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू ऑल द थिंग्स, यानी गाड़ी हो, पैसा हो, सोना हो, ज्वेलरी हो, कंपनी हो, ब्यूटी हो, लुक्स हो, हर चीज में हमेशा यही लगेगा आपको कि जो दूसरे के पास है वो ज्यादा अच्छा है। और इसी चक्कर में आपके पास जो अभी है वो भी आप इग्नोर करेंगे और फिर अंत में आपके पास ना ये रहेगा ना वो रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, तो नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए ऑलवेज वैल्यू व्हाट यू हैव एंड फॉरगेट अबाउट व्हाट यू डोंट हैव। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप कोशिश करते रहिए, लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि जो अभी आपके पास है वही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्रेशियस है और उसको प्रोटेक्ट करना सबसे पहली हमारी ड्यूटी है। उसके बाद आपको जो भी अचीव करना है और उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। सो पीपल टेक वेरी बिग ड्रास्टिक स्टेप्स विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली और उनको लगता है कि बहुत पैसा और बहुत बड़े बड़े जो है फिनोमिनल चीजें करने से कुछ हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑलवेज बिलीव इन स्मॉल एंड कंसिस्टेंट बिगिनिंग्स। किसी भी चीज की शुरुआत जो है वो हमेशा स्मॉल और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप अगर स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप जो है पहले दिन से जो है करोड़ों रुपए लेके उसके अंदर घूमें और आपका जो एसी ऑफिस हो और बड़ी बड़ी बातें हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हमेशा जो आपके पास रिसोर्सेस हैं उसी के आधार पर अपने जो स्मॉल स्टेप्स हैं उनको लेना चाहिए। तो मेक श्योर कि आपके जो स्टेप्स हैं वो छोटे हों। बेबी स्टेप्स आर ऑलवेज द बेस्ट थिंग टू गो विथ, क्योंकि बेबी स्टेप्स ऐसे होते हैं जो आप खुद कर सकते हैं और उसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता है। तो स्मॉल स्टेप्स होने चाहिए। दूसरा, स्मार्ट स्टेप्स होने चाहिए, यानी जो आप करते हैं मेक इट काउंट, थिंक प्रॉपरली एंड डू दोज थिंग्स। और उसके बाद वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। ज्यादातर स्टार्टअप जो है वो पहले ही साल में बंद हो जाते हैं, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना। तो ये जो
रेट है लोगों के बिजनेस खोलने और बंद करने का, दैट इज अ जोक। ये बिजनेस नहीं, जोक है। अगर आप 1 साल के अंदर बंद करते हैं बिजनेस, दैट इज अ जोक। इट मीन्स कि आपने ठीक से प्लानिंग ही नहीं की, ठीक से ध्यान ही नहीं दिया, एंड यू लैक कंसिस्टेंसी। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज टेक स्मॉल कंसिस्टेंट स्मार्ट स्टेप्स, दैट इज ऑलवेज द वे टू गो फॉरवर्ड। आजकल मार्केट में आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, इंस्टाग्राम रील्स हैं और पता नहीं क्या क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ढेर सारे आइडियाज हैं, ढेर सारे ट्रिक्स हैं, ढेर सारे गिमिक्स हैं, और ढेर सारे आपके पास पता नहीं क्या क्या है। डिजायर्स तो भाई साहब छप्पर फाड़ के डिजायर्स है लोगों के। तो सब कुछ ही आपके पास बहुत सारा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी एडवाइस, ये सारे गिमिक्स, ट्रिक्स, आइडियाज, एवरीथिंग विल वर्क ओनली इफ इट इज ग्राउंडेड इन रियलिटी। अगर रियलिटी से आप बहुत दूर हैं तो आपके ये सारे डिजायर्स, आइडियाज और सब कुछ जो है वो बकवास है। तो सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता और सिर्फ आइडियाज से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर वो रियलिटी में बेस्ड नहीं है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में बेस्ड नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी चीज तब तक सेंस करती है जब तक वो रियलिटी के दायरे में हो। जब वो रियलिटी के दायरे से बाहर हो जाती है तो कोई भी चीज कितनी ही फैंसी और आइडियलिस्टिक सुनाई दे या बढ़िया सुनाई दे, उसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि रियलिटी से उसका कोई संबंध ही नहीं है। तो एवरीथिंग नीड्स टू बी ग्राउंडेड इन रियलिटी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देर आर नो फ्री लंचेस, देर आर नो फ्री लंचेस। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, और अगर मुफ्त में मिल रहा है तो उसमें डेफिनेटली आपका कोई ना कोई नुकसान है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट देर आर नो फ्री लंचेस, एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस, एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। ये याद रखिए। ये बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता सुनने में, बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी वो इसको नजरअंदाज कर देते हैं, और बहुत सारे लोग इसको जानते भी नहीं है। उनको लगता है कि सरकार को कुछ करना चाहिए, फ्री में कुछ हो जाना चाहिए, माँ बाप को मुझे कुछ दे देना चाहिए, या दुनिया में दोस्तों को या लोगों को मुझे मुफ्त में कुछ दे देना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एवरीथिंग हैज अ प्राइस, गिव एंड टेक होता है। अगर आप कुछ देंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। बैठे बैठे बिना कोई प्राइस जो है दिए कुछ भी आपको नहीं मिल सकता। कभी कभी मिल जाता है, वो होता है एक्सीडेंट। तो अपने आप और बिना कीमत चुकाए 3 ही चीजें होती हैं, एक है जन्म, दूसरा है मृत्यु और तीसरा है एक्सीडेंट। तो इन तीनों के अलावा बाकी सब कुछ खुद करना पड़ता है, और हर चीज के लिए जो कीमत है वो भी चुकानी पड़ती है। फिर आते हैं हम छठी एडवाइस पे। तो ये भी बहुत जरूरी है कि एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम गाइस, बी पेशेंट। आजकल लोगों को इतनी जल्दबाजी है कि चाहे प्यार हो, चाहे शादी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, हर चीज में लोगों को बहुत ज्यादा जल्दबाजी है। लोग फटाफट नौकरी पकड़ लेते हैं और फटाफट उसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं, फटाफट बिजनेस खोलते हैं, फटाफट 2 3 4 महीने में बंद कर देते हैं, और कोई लड़की पसंद आती है तो फटाफट उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर फटाफट उसको छोड़ के किसी और के पीछे पड़ जाते हैं, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो हर चीज के लिए टाइम लगता है। अगर आप आम का पेड़ लगा रहे हैं तो पहले दिन से आम नहीं आने वाले, ना 10वें दिन पे आने वाले हैं, ना पहले साल में आने वाले हैं। तो आम का पेड़ लगाएंगे तो 5 साल तो लग सकते हैं। तब तक आपको अपनी ड्यूटी करती रहनी है, आपको करना ही है, आपका ड्यू डिलिजेंस, आपका काम रोज करना है, तभी जाके वो चीज होगी। तो बी पेशेंट, एवरीथिंग टेक्स टाइम। कोई भी चीज हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक टाइम। तो इसके बाद आते हैं हम हमारी 7th लाइफ चेंजिंग एडवाइस पे। तो 7th जो एडवाइस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, क्योंकि लोग क्या करते हैं आजकल, 50 चीजें करते हैं जो सब स्टैंडर्ड हैं, जो मीडियोकर हैं, जो किसी काम की नहीं है। रादर देन दैट, ऑलवेज फोकस ऑन डूइंग अ फ्यू थिंग्स which are of very good quality और best of what you can give। तो इट्स बेटर कि आप सिर्फ एक चीज को लेके उस पर काम करें rather than 100 चीजों पे काम करें। तो बिजनेस भी अगर खोलना चाहते हैं, मैं देखता हूँ लोगों के पास इतने आइडियाज होते हैं कि लोग 10 अलग अलग बिजनेस आइडियाज के पीछे भागते हैं, तो सारे ही फेल हो जाते हैं आइडियाज, और होने ही वाले हैं, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। तो एक आइडिया लीजिए जो आपका बेस्ट आइडिया है, और उस आइडिया पे ही काम करिए, और तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप कुआं खोदना चाहते हैं तो आप एक जगह पे 50 फुट खोदेंगे तो ही आपको जो है पानी मिलने वाला है। अगर आप 50 जगह पे 50 एक फुट के गड्ढे खोदेंगे तो उसमें से आपको कुआं तो बन नहीं सकता, पानी मिल नहीं सकता। तो सेम थिंग अप्लाइज टू एवरीथिंग। आपको एक चीज लेनी है और उसी पे फोकस करना है, और तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो फोकस ऑन डूइंग वन गुड थिंग, वन बेस्ट थिंग, रादर देन डूइंग 100 मीडियोकर थिंग्स। उसके बाद हम आते हैं हमारी 8वीं एडवाइस पे। तो जो 8वीं एडवाइस है वो ये है कि आपका हमेशा एक क्लियर, वेल डिफाइंड और टाइम बाउंड गोल होना चाहिए। तो लोगों के पास जो है एक तो गोल नहीं होता है, अगर होता है तो क्लियर नहीं होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। उसके बाद जो है उसमें
कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं आप ये नहीं पता होता है, बहुत ही वेग सा कुछ होता है कि मुझे अमीर बनना है, मुझे फला फला चीज का कोई ब्रांड बनाना है, दैट्स इट। बट कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, उसकी क्या खासियत होगी, कोई उसका कोई वेल डिफाइंड प्लान नहीं होता है और टाइम बाउंड नहीं होता है। बहुत सारे प्लान्स लोगों के ऐसे होते हैं कि उनके पास सब कुछ रेडी है लेकिन पता ही नहीं है कि शुरू कब करेंगे और खत्म कब तक करना है। तो सच गोल्स आर ऑफ नो यूज। तो गोल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए और टाइम बाउंड भी होने चाहिए, तभी जाके वो पूरे होंगे। ओके तो नाइन्थ एडवाइस भी आज के जो हमारे जेन जी है और उसके अलावा बाकी के भी जो लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट, कीप थिंग्स सिंपल। हर चीज को सिंपल रखिए, ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। अनफॉर्चुनेटली आजकल लोग इतनी सारी चीजें यहां वहां से सुनते पढ़ते हैं कि फिर वो खुद अपने हाथ से अपने ही प्लान्स को, अपने ही काम को इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि फिर वो खुद ही उसमें उलझ जाते हैं और उनको ही समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, दैट इज अ क्लासिक मिस्टेक दैट पीपल मेक, और इससे आप जरूर फेल होंगे और सत्यानाश करेंगे हर चीज का। तो डोंट डू दैट, कीप थिंग्स सिंपल, कीप थिंग्स सिंपल बिकॉज दैट इज हाउ यू मेक श्योर कि वो चीज कंप्लीट होगी, और कोई चीज कंप्लीट होगी तभी उसको हम अचीवमेंट बोल सकते हैं। सो कीप थिंग्स सिंपल ऑलवेज। फिर हम आते हैं हमारी 10th एडवाइस पे, विच इज टू गेट योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट। आपकी प्रायोरिटीज बहुत जरूरी है कि सही हो। ज्यादातर लोगों के केस में मैं देखता हूं कि वो अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और इतना कुछ करना चाहते हैं और उसमें जो प्रायोरिटीज है दे हैव गॉन फॉर अ टॉस। उनको नहीं पता कि एग्जैक्टली पहले क्या है और बाद में क्या है। वो गलत चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं और वैल्यूएबल चीज को ठुकरा देते हैं फॉर अ चीपर थिंग। तो ये आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए। तो आई विल टेल यू अ सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटीज फॉर लाइफ। अब ये जो प्रायोरिटीज है डेफिनेटली हर इंसान के लिए अलग अलग होंगे, हर आदमी के लाइफ के स्टेजेस के हिसाब से भी अलग अलग होंगे। तो आई एम नॉट सेइंग कि दिस शुड बी द सीक्वेंस फॉर द होल वर्ल्ड, बट दिस इज समथिंग दैट आई फील शुड बी द प्रायोरिटी, एटलीस्ट फॉर मी। एंड ज्यादातर लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, बट अलग हो सकते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज हार्ड एंड फास्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। तो आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपका हेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है, मेंटल और फिजिकल, तो आपके लाइफ में कुछ भी आप नहीं कर सकते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज योर हेल्थ, नंबर 1। नंबर 2 शुड बी योर मैरिज, दैट इज इफ यू आर मैरिड तो आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो आपका जो मैरिज है, मैरिटल बॉन्ड है, उस पर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट शुड बी योर वन ऑफ योर टॉप प्रायोरिटीज। उसके बाद आते हैं आपके किड्स, ऑफ कोर्स इफ यू हैव किड्स राइट नाउ, तो वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होने चाहिए। उसके बाद आपके पेरेंट्स आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए। उसके बाद आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए। और उसके बाद फिर आपकी वेल्थ आती है, वेल्थ, एसेट्स, ये सब उसके बाद आते हैं। अक्सर मैं ये देखता हूं कि वेल्थ और एसेट्स के चक्कर में लोग जो है अपने मैरिज को सैक्रिफाइस कर देते हैं, या बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, पेरेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, दोस्तों को इग्नोर कर देते हैं। तो क्या कर रहे हो भैया, अकेले रह के पैसे का करोगे क्या, अचार डालोगे? तो ये सारी चीजें पहले प्रायोरिटाइज करो, फिर वेल्थ आती है। और उसके बाद आती है आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, जो आपको साल में एक बार से ज्यादा मिलने को नहीं आती। तो वो जो है वो बाद में आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में फिर बाकी सब कुछ आता है, यानी कि ये सारा सीक्वेंस है। उसके बाद आपके एक्सटेंडेड फैमिली आती है और उसके बाद सब कुछ आता है, यानी उसके बाद फिर बाकी की चीजें आती हैं। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 11 पे, विच इज कि अगर आपके पास कोई बढ़िया आइडिया है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट, इट्स इंपॉर्टेंट टू बिगिन। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते यू कैन लर्न ऑन द वे। बहुत सारे लोगों के केस में ये होता है कि वो सालों साल बर्बाद कर देते हैं जस्ट इन प्लानिंग एंड थिंकिंग एंड प्लानिंग एंड थिंकिंग एंड डिस्कसिंग एंड प्लानिंग एंड थिंकिंग एंड दैट्स इट। आगे कुछ कर ही नहीं रहे भैया। कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, और सिर्फ बतियाने से कुछ होता नहीं, बातें करने से बच्चे पैदा नहीं होते। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग, डू इट, स्टार्ट एंड देन लर्न ऑन द वे इफ यू नीड टू लर्न समथिंग। तो उसके बाद हम आते हैं हमारी 12th एडवाइस पे। तो हमेशा जो है रोज अपने लाइफ में या तो मेडिटेशन के लिए, प्रेयर के लिए, या तो फिर मंत्र उपासना के लिए हमेशा आपको टाइम निकालना चाहिए। यानी कि स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको रोज का आधा घंटा, 1 घंटा या 45 मिनट्स आपको निकालने चाहिए 100%। अगर आप बहुत बिजी हैं तो 10-15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। अगर उतना भी नहीं निकाल सकते तो आपके लाइफ में जो है, इसका पहला जो पॉइंट था कि आपके प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके लाइफ में, मैनेजमेंट गड़बड़ है आपका, या तो टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है, या प्रायोरिटीज गड़बड़ है, या तो गोल में गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, ये समझ लो। अगर आपके पास अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने लिए अगर आपके पास आधा घंटा, 45 मिनट नहीं है, 15 मिनट भी नहीं है, तो देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग इन योर प्लानिंग। तो हमेशा आपके लाइफ में रोज, हर रोज 15 मिनट से 1 घंटा आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए या प्रैक्टिसेस के लिए आपके पास होना ही चाहिए। एंड यू शुड डू सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एवरी डे। लंबी रेस का घोड़ा बनो। बहुत सारे लोग जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, बहुत हड़बड़ी में है, बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, और इसके लिए वो शॉर्टकट्स लेते हैं। और शॉर्टकट्स लेने का मतलब ये होता है कि आप गलत काम करेंगे, गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, लोगों को उल्लू बनाकर पैसा कमाएंगे। एंड यू नीड टू नो
that you can fool some of the people all the time and all the people some of the times, but you can never fool all the people all the time. तो आप ये जो है स्कैम है, इसमें मत पड़ो, ये जल्दी रिटायर होना है, बहुत जल्दी अमीर बनना है, बकवास है। जितने भी सुपर डुपर अमीर लोग हैं वो आखिरी दिन तक काम करते रहे और 100 साल तक जिए, और उनमें से कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं, एंड दे हैव हैड एन अमेजिंग लाइफ एंड अ बैलेंस लाइफ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप काम करते रहेंगे तो आप बैलेंस लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते। नो, अगर आप जल्दबाजी में हैं, अगर आप बहुत शॉर्ट साइटेड हैं, तभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। तो लंबी रेस का घोड़ा बनो और हमेशा के लिए काम करने का प्लान बनाओ और उल्टे सीधे काम मत करो, लंबी रेस का घोड़ा बनो। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं और उनके केस में यही होता है कि वो जब कस्टमर उनके पास आता है, क्लाइंट उनके पास आता है, तो वो चाहते हैं कि एक बार में ही पूरी उसकी जेब काट ली जाए, ज्यादा से ज्यादा उससे पैसा जो है निकाला जाए, उसके बाद वो भाड़ में जाए। तो ये अगर आपका अप्रोच है तो जल्दी ही आपका बिजनेस बंद होने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रेफरल्स एंड नथिंग इज गोइंग टू हैपन, यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो, बिकॉज आपकी गुडविल खत्म हो जाएगी और उसके बाद बिजनेस तो ठप होने वाला है। तो हमेशा ये सोचो कि लॉन्ग टर्म मैं इस क्लाइंट को कैसे रिपीट कस्टमर बना सकता हूं और ज्यादा लॉन्ग टर्म लेकर जा सकता हूं। देन कम्स द 14th एडवाइस, डोंट बी ashamed to sell। बहुत सारे लोगों को जो है बिजनेस तो खोल लेते हैं लेकिन उनको बेचना अच्छा नहीं लगता, एडवर्टाइज करना अच्छा नहीं लगता, मार्केटिंग करना अच्छा नहीं लगता, दे डोंट लाइक टू सेल। तो अगर आप बेचोगे नहीं तो आप मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, यू विल बी गॉन कंप्लीटली, मार्केट में डिस्ट्रॉय हो जाओगे, तुम्हारा बिजनेस टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम बेचोगे नहीं, सेल नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जो सेलिंग का आर्ट है वो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में सेलिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप एक लड़की से प्यार करते हो, इफ यू वांट हर इन योर लाइफ, तो आपको अपने आप को एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ हस्बैंड सेल करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्विंस द गर्ल कि आप जो है सही पार्टनर हो उस लड़की के लिए। अगर आप लड़की हैं और लड़के को आप पसंद करते हैं तो आपको भी यू हैव टू सेल योर सेल्फ एज द राइट लाइफ पार्टनर फॉर दैट गाय एंड एज अ गुड वाइफ, गुड मदर फॉर हिज फ्यूचर किड्स, वॉट एवर इट इज। तो आपको यू नीड टू नो हाउ टू सेल समथिंग। सेलिंग का मतलब होता है टू कन्विंस द अदर पर्सन, गो आउट देयर, टॉक टू दैट पर्सन एंड कन्विंस दैट पर्सन, दैट इज सेलिंग। तो सेलिंग अगर आपको नहीं आता है, अगर आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको जाना है और उन लोगों को जो है कन्विंस करना है कि आप जो है वो सबसे बेस्ट एम्प्लॉय हो फॉर देयर कंपनी, दिस इज सेलिंग। अगर आप सेलिंग नहीं जानते तो आपको ना जॉब मिल सकती है, ना आप लड़की पटा सकते हो और ना ही आप अच्छे पेरेंट बन सकते हो। क्योंकि कई बार बच्चों को कुछ कन्विंस करने के लिए भी आपको जो है, इफ यू नो द आर्ट ऑफ सेलिंग, तभी आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से कन्विंस कर पाएंगे कि कोई चीज करनी क्यों है और क्यों नहीं करनी है। तो द आर्ट ऑफ सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बिजनेस तो भैया आप करो ही मत अगर आपको सेलिंग नहीं आती है। एंड इफ यू हैव अ बिजनेस यू हैव टू लर्न टू सेल। तो ऐसा होता है कि आपके पास पैसा आ रहा है, जा रहा है, लेकिन आप उसका ना कोई बजट बना रहे हैं, ना आप उस पैसे का कोई ट्रैक रख रहे हैं, कोई हिसाब नहीं कर रहे हैं, और आपके पेमेंट्स का कोई हिसाब नहीं है, परचेसेस का कोई हिसाब नहीं है। तो इस तरीके से बहुत जल्दी आप गरीब होने वाले हैं। और ज्यादातर लोग जो है मेंटली सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी टेल यू, मेंटली आप कुछ भी नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म प्रॉपरली बजट बनाना है, प्रॉपरली हिसाब करना है। कोई भी चीज की इंक्वायरी कर रहे हो तो प्रॉपरली करो। तो हर चीज का एक प्रोसीजर होना चाहिए। आपका पर्सनल कोड और पर्सनल तरीका हो सकता है, लेकिन एक तरीका होना चाहिए व्हाइल यू मेक एनी डिसीजंस इन लाइफ। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी के बारे में आप पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद ही आप डिसीजन लेंगे। आप सिर्फ किसी के भरोसे के ऊपर बिजनेस खोल रहे हो, किसी के भरोसे पे शादी कर रहे हो, किसी के भरोसे पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, किसी के भरोसे पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप बेवकूफी कर रहे हो। तो ये सिर्फ भरोसे पे काम नहीं होते। अगर ऐसा होता तो इतने सारे वकील नहीं होते, ना पुलिस होते हमारे देश में और दुनिया में भी। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस। अक्सर ये लोग करते हैं कि वो दूसरे पे जिम्मेदारी डालने की कोशिश करते हैं व्हेन थिंग्स गो साउथ। तो आपका लाइफ है, आपका नुकसान होने वाला है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें, अपना कर्तव्य जो है वो निभाएं। और जो पॉइंट 16 है वो यही है कि डोंट डू थिंग्स मेंटली और वर्बली। कि भैया उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वो मुझे पैसे देंगे तो मैं मान गया, उन्होंने बोला बिजनेस करेंगे तो मैं मान गया, मैंने पैसे दे दिए। तो ये जो है उसका जमाना गया। वी आर गोइंग इन 2024। तो बिजनेस कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, एवरीथिंग शुड बी रिटन। अगर आप हिसाब लिख रहे हो तो मेंटली हिसाब, बहुत सारे लोगों को होता है कि मेरा सब कुछ मेंटली हिसाब मेरा एकदम क्लियर है, मुझे पता है मेरे पास कितना पैसा है और कितना खर्चा है और क्या है। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप जल्द ही गरीब होने वाले हैं, बिकॉज ऐसे मेंटली कुछ भी नहीं होता है। यू हैव टू राइट इट डाउन, दैट इज योर ड्यूटी। राइट इट डाउन, मेक एन एक्सेल शीट, जो भी आपको ठीक लगता है, जहां पे भी लिख सकते हो, बट इट शुड बी रिटन समवेयर, तभी वो चीज काम करेगी। सो दैट इज पॉइंट नंबर 16। तो पॉइंट 17 ये है, अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर। आपके लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं, लोग आजकल क्या करते हैं, दे ओवर कमिट एंड अंडर डिलीवर। यानी वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आश्वासन देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। सब लोग मंत्री बने फिरे हैं कि हम जो है कमिट करेंगे तो ऊंची ऊंची बातें कमिट करेंगे, चाहे प्यार हो, चाहे शादी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो। पीपल आर ओवर कमिटिंग, इतना कमिट कर देते हैं और वो फिर सब फेल हो जाता है, बाद में कुछ भी नहीं होता।
और फिर क्या होता है, आपके ऊपर से लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, एंड देन उसके बाद फिर आपको ना कोई नौकरी देता है, ना कोई छोकरी देता है, और आपकी लाइफ जो है बिल्कुल झंड हो जाएगी। सो नेवर डू दैट, डू द रिवर्स, ऑलवेज अंडर कमिट। यानी अगर आप 10 रुपए का माल दे सकते हो तो हमेशा 5 का ही कमिटमेंट करो, और उसके बाद में 10 रुपए का माल डिलीवर करो। अगर आप 100 रुपए का माल दे सकते हो तो 90 कमिट करो और 125 देने की कोशिश करो। दैट इज हाउ यू विन द ट्रस्ट ऑफ द अदर पर्सन, और इसी तरीके से आप अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे और वहीं से ग्रोथ आएगी। तो ऑलवेज अंडर कमिट, ज्यादा बनो मत, ज्यादा जो है लोगों को ओवर कमिट मत करो, ज्यादा 30 मार खान बनने की कोशिश मत करो, ज्यादा बड़बोले मत बनो। गिव कमिटमेंट्स स्लाइटली लोअर देन व्हाट यू कैन एक्चुअली गिव, और फिर जब देने की बारी आएगी तो जितना बोला है उससे थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करो, थोड़ा ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करो। दैट इज हाउ यू शुड बी डूइंग थिंग्स इन लाइफ। अगली एडवाइस, 18वीं एडवाइस जो है वो है कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेकी, मेडिटेशन, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, ये आपकी स्ट्रैटेजी का भाग हो सकती है, आपके फ्यूचर प्लानिंग का भाग हो सकती हैं। ये एम्पलीफायर्स या आपको बूस्ट करने के लिए, आपकी जो भी डिसीजंस हैं, एक्शंस हैं, प्लान्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए, उनके आप कह सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये सारी चीजें हैं। तो यूज ऑल दीज थिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड ऑल दोज थिंग्स फॉर स्ट्रेटेजाइजिंग एंड फॉर एनहांसिंग और एम्पलीफाइंग योर सक्सेस। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो इन सारी चीजों को सब्सटीट्यूट मान लेते हैं फॉर एक्शंस एंड एफर्ट्स एंड प्लानिंग। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप अपना काम नहीं करेंगे, ड्यू डिलिजेंस नहीं करेंगे, बेवकूफी पे बेवकूफी करेंगे और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी वास्तु करते रहेंगे, तो उससे फायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें यूज देम फॉर स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजाइजिंग, प्लानिंग एंड फॉर एम्पलीफाइंग योर इफेक्ट्स, और उसके साथ अपना काम भी करना जरूरी है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इनसाइट। पॉइंट नंबर 19 ये है कि जिस चीज के ऊपर आप इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, जो चीज आपके हाथ में है, उसको करने पे फोकस करिए, ना कि उन चीजों पे जो आपके हाथ में है ही नहीं। स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन चेंजिंग पीपल एंड चेंजिंग थिंग्स और सिचुएशंस जो कभी भी नहीं बदलने वाले। ऐसी चीजों को बदलने की कोशिश करना बंद करो जो कभी भी नहीं बदलने वाले। उससे बेहतर यह है कि जो तुम्हारे हाथ में है, जो चेंज कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए एक्सेसिबल है, उस पर ध्यान दो और उसको बदलने की कोशिश करो। जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है उसको करने की कोशिश करो, जो उसके बाहर है उसको छोड़ दो। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण जब कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब ये नहीं है कि फल की अपेक्षा मत करो। व्हाट ही इज सेइंग इज कि कर्म करो, जो तुम कर सकते हो वो करो। आगे की चीजें जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में जो है बात करके अपना जो टाइम और एनर्जी वेस्ट करना बंद करो। कि मतलब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि भाई युद्ध करूंगा, फिर उसमें मैं अपने मेरे भाइयों को मैं मारूंगा और मेरे गुरुओं को मारूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा, मेरी जो अगली पीढ़ियां हैं वो खराब हो जाएंगी, ये वो। तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि अभी जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम करो, बाद में क्या होगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसके बारे में बतियाना बंद करो, टाइम वेस्ट करना बंद करो, एनर्जी वेस्ट करना बंद करो। डू व्हाट इज इन योर हैंड्स, जो अभी तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हें करने पे फोकस करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो ऐसी चीजों पर टाइम वेस्ट करते हैं जो उनके बिल्कुल भी उनके जो है हाथ से बाहर हैं, बिल्कुल आपके एक्सेस से बाहर है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप क्यों अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, इमोशन वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। फोकस योर एनर्जीज एंड टाइम ऑन थिंग्स विच यू कैन चेंज। कीप योर आइज ऑन द बॉल, कीप योर आइज ऑन द बॉल एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अक्सर लोग शुरू तो करते हैं, उनका एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है, और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उस पर ध्यान होता है, लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान और मन जो है भटकना शुरू होता है। दे गेट डिस्ट्रैक्टेड विद थिंग्स एंड दे गो हे वायर, यहाँ वहां चले जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि फिर वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं और फिर नुकसान उनका डेफिनेटली होता है। तो किसी भी चीज की बॉटम लाइन पे ध्यान दो। अक्सर ये भी होता है कि लोग एक काम शुरू करते हैं और फिर काम करते करते ये भूल ही जाते हैं कि हमने ये काम शुरू क्यों किया था। तो बॉटम लाइन पे हमेशा ध्यान देना बहुत जरूरी है कि व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डोंट लूज sight of your goal. So basically keep your eyes on the ball. Don't get distracted. Don't waste your time on reels, shorts and chit chatting and gossiping with your friends, और इसके अलावा porn, और इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी चीजें आजकल आ गई हैं जिसके ऊपर अपना टाइम लोग वेस्ट करते हैं। So stop wasting your time and do things which are actually going to add some value in your life. अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो वो भी अच्छी चीज है, लेकिन ऐसी चीजें देखो जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती हो, ना कि बस बैठे बैठे आप टाइम पास कर रहे हो। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एंटरटेनमेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए या आपको अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट नहीं करना चाहिए, बट उसका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए। हफ्ते में 1 बार 2 बार आप मिल सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, 2-3 घंटा 4 घंटा आप लगा सकते हैं हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ और टाइम पास करने के लिए, और दिन का आप जो है आधा 1 घंटा टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घंटों घंटों रील्स देख रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं और बस वही करते जा रहे हैं, वही करते जा रहे हैं,
और काम का पता नहीं, आता नहीं, कुछ भी नहीं, और बस ऐसे ही आप अपना बेकार में टाइम खराब कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू रूइन योर लाइफ। ऐसी चीजों पे ध्यान दो, ऐसे वीडियोस देखो, ऐसी चीजें कंज्यूम करो जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, कुछ आपको सिखाए और जिससे आपके लाइफ में बेटरमेंट हो, आपका कुछ प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो। विनर्स मेक थिंग्स हैपन एंड लूजर्स ऑलवेज कंप्लेन। तो अक्सर मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो है बैठे बैठे चीजों के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं कि माँ बाप ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है, नसीब ऐसा है, सरकार ऐसी है, और ये ऐसा है, वो ऐसा है, वगैरह वगैरह, और दे कीप ब्लेमिंग एवरीवन फॉर देयर फेलियर्स। सो दैट इज क्लासिक लूजर बिहेवियर। सो डोंट बी अ लूजर, स्टॉप कंप्लेनिंग, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी होता है 90% आपके वजह से ही होता है। सो जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, इफ यू डोंट लाइक इट, द ओनली पर्सन हु कैन चेंज इट इज यू। तो probably the person who is screwing up your life is no one but you. So stop doing that. Stop complaining, stop blaming others. Take responsibility of your life and start changing yourself. क्योंकि आपको बदलेंगे, आपके विचारों को बदलेंगे, आपके एक्शंस को बदलेंगे, तभी जीवन बदलेगा। तो विनर्स जो है वो दे मेक थिंग्स हैपन। जो विनर्स होते हैं वो हमेशा इस बात पे ध्यान रखते हैं कि मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ, मैं क्या बदल सकता हूँ, और मैं क्या करके दिखा सकता हूँ। तो वो इसी पे ध्यान देते हैं, और इसलिए जो विनर्स होते हैं वो कंप्लेन नहीं करते, वो करके दिखाते हैं, और जो लूजर्स होते हैं वो करते नहीं हैं, वो सिर्फ बतियाते हैं। तो बातें मत करिए, क्योंकि बातें करने वाले जो है वो काम नहीं करते, और जो काम करते हैं वो बतियाते नहीं हैं। सो फोकस ऑन डूइंग व्हाट यू कैन डू, बी अ विनर, डोंट बी अ लूजर। फिर आता है नंबर 23। तो हमारा 23वां लाइफ चेंजिंग एडवाइस ये है कि आपके लाइफ में अक्सर लोगों को आदत होती है कि वो पुरानी जंक को, पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं, पुराने अपने एक्सेस के लवर्स के ग्रीटिंग कार्ड्स और लेटर्स को जमा करके रखते हैं, पुराने पुराने वीडियोस और फोटोज गैदर करके रखते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा अपने पास्ट में ही जी रहे होते हैं कि मेरे लाइफ में ये हुआ, मेरे लाइफ में वो हुआ, मेरे लाइफ का ये, मेरे लाइफ का वो। सो दे आर कैरिंग अ लॉट ऑफ बर्डन फ्रॉम द पास्ट, लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम द पास्ट, लॉट ऑफ एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन फ्रॉम द पास्ट। तो ये जो सारा आपका इंटरनल बैगेज है, इमोशनल एंड मेंटल बैगेज है, उसको निकाल कर बाहर करो अपने लाइफ से। और अपने घर में भी जितना भी क्लटर है, कचरा है, टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, टूटा फूटा सामान है, ऐसा जंक और ऐसा रॉ मटेरियल जो किसी काम का नहीं है, उसको अपने घर से बाहर निकाल के फेंको, या जिसको ज़रूरत है उसको डोनेट कर दो, लेकिन अपने लाइफ से बाहर निकालो। तो जो पुराना है उसको हटाओ, तभी आपके लाइफ में कुछ नया और फ्रेश घटित हो सकता है। फिर आते हैं हम एडवाइस नंबर 24 पे। तो जो 24वां एडवाइस है वो ये है, आजकल लोग बहुत लेट सोते हैं, तो लोगों की जो नींद है वो पूरी नहीं होती, पीपल आर स्लीप डिप्राइव्ड। तो डोंट डू दैट, बिकॉज अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं, अगर आप कुछ घंटा कम सोते हैं कंटिन्यूसली फॉर 3 days ऑल्सो, तो ऐसा साइंटिफिक रिसर्च हुआ है विच शोज कि आपका जो IQ है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, आपका जो मेंटल परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, और आपका जो ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और आपकी हेल्थ भी बहुत ड्रास्टिकली खराब होनी शुरू हो जाती है। तो जो है लाख दुखों की अगर एक दवा होती तो वो होती स्लीप। तो लर्न टू स्लीप एंड स्लीप अर्ली एज पॉसिबल। बहुत सारे लोग रात को 2, 3, 4 बजे तक जो है टाइम पास करते हैं, यानी कि रील्स देखते हैं, पॉर्न देखते हैं, बकवास करते हैं, लोगों के साथ चैट करते हैं, फिर सोते हैं, और उसके बाद वो जो है लेट उठते हैं 10, 11 बजे, 12 बजे। तो इससे क्या होता है, एक तो आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है दिन का वो खराब होता है, जब एक्चुअली आप कुछ कर सकते थे वो टाइम खराब हो जाता है। फिर आपका एक्सरसाइज खराब, आपका काम खराब, आपका प्लानिंग खराब, आपका ब्रेकफास्ट खराब, सब कुछ खराब। तो सोना जरूरी है, और टाइम पे सोना ज्यादा जरूरी है, और सही मात्रा में सोना जरूरी है। सो स्लीप जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल बिकॉज ऑफ स्क्रीन एडिक्शन लोगों की जो है स्लीप साइकिल खराब भी हो गई है, और स्लीप टाइम भी कम होता जा रहा है। सो स्लीप प्रॉपरली। और उसके बाद आती है हमारी आखिरी एडवाइस, 25th लाइफ चेंजिंग एडवाइस। वो ये है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेरी वीडियोस को शेयर करना है, फॉलो करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जो भी मेरे आपको वीडियोस आप देखते हैं उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर द कमिंग ईयर। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं आने वाले साल के लिए। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, प्रॉस्परस एंड हेल्दी न्यू ईयर। और आपके परिवार वालों के लिए भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और जो छोटे हैं मुझसे उन सभी के लिए मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी जो एडवाइस है वो आपके काम आएगी, और आपका 2024 जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव, प्रॉफिटेबल और कमाल का रहेगा। आने वाले साल में इस चैनल पर बनी रहिए, क्योंकि इस चैनल पे और भी बढ़िया कंटेंट आने वाला है, ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन आने वाली है, और बेटर क्वालिटी, बेटर स्टफ, बेटर कंटेंट, बेटर सब्जेक्ट्स एंड बेटर एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन इन 2024. So stay tuned to my channel. See you in the next year with a new video. Till then, may God bless you all.